As you know that the notifications of multiple regulatory body exams have already been released, be it PFRDA, SIDBI, RBI, IFSCA, and multiple exams are also lined up, like for example IRDAI, NABARD grade A examination, NPS grade A, SEBI grade A, etc. सो गाइज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप यहाँ पर इन एग्जाम्स में से किसी एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं. एंड आई मस्ट से इफ यू आर अ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम एस्पिरेंट गाइज देन यू मस्ट गिव ऑल दीज एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ अ ह्यूज ओवरलैप ऑफ सिलेबस गाइज. इनके बीच में इन एग्जाम्स में एक बहुत बड़ा ओवरलैप है सिलेबस का जो आपके एडवांटेज में जाता है. एंड ऑल्सो आप इनमें से किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट बनते गाइज, सो यू विल सी सिमिलर थिंग्स सारी चीजों में, चाहे वो लर्निंग एक्सपीरियंस हो, ठीक है, चाहे वो वर्क कल्चर हो, चाहे वो पे एंड अलाउंसेस हो, एक्सेट्रा. आपको यहाँ पे सिमिलैरिटीज देखने मिलेंगी क्योंकि सारी ही रेगुलेटरी बॉडीज हैं. और यहाँ पर अगर रेगुलेटरी बॉडी है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एक लगभग सिमिलर होता है. इसी तरीके से एक एग्जाम है दैट इज एनपीएस ग्रेड ए का एग्जाम, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है यहाँ पर गाइज. इससे पहले भी मैंने वीडियोस में आपको बताया था कि आईएफएससीए का नोटिफिकेशन हो गया या अदर आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, सारे नोटिफिकेशंस आ गए. अब मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ एनपीएस ग्रेड एग्जाम का इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है. अब एग्जैक्ट टाइम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा बट यस नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड सून. सो यहाँ पर इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू ए टू जेड अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन for the general stream. Whatever information is required for you to know to clear this examination, that I'm going to reveal it in this particular video, right? Because of notification soon here, we are going to discuss each and every aspect of NPS grade A examination. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash. Let's start the discussion around A to Z about the NPS grade A examination. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो इज द एलिजिबिलिटी फ्रेंड्स. ठीक है, अगर आप एलिजिबल ही नहीं है किसी एग्जाम के लिए देन आप उस एग्जाम को दे नहीं पाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन. आप कितना भी हार्ड वर्क लगा लीजिए, अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो आप उस एग्जाम को दे ही नहीं पाएंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रेपरेशन यू मस्ट नो वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट. जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी के लिए हम दो क्राइटेरियाज देखते हैं, एज एलिजिबिलिटी एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी. एज की बात करें तो यहां पे आपकी एज 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन द कट ऑफ डेट. कट ऑफ डेट पर आपकी जो एज है वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कट ऑफ डेट क्या होती है? कट ऑफ डेट इज मेंशन इन द नोटिफिकेशन. ठीक है, वो जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसी में कट ऑफ डेट मेंशन होगी और उसी कट ऑफ डेट से आपकी जो एलिजिबिलिटी है, चाहे वो एज एलिजिबिलिटी हो चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी हो, वो वहां से कंप्यूट की जाएगी. सो आपकी एज उस डेट पे 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. लेकिन रिलैक्सेशंस भी हैं. अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं यू विल गेट द रिलैक्सेशंस ऑफ 5 इयर्स. अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं यू विल गेट द रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स. अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं देन इन दैट केस यू विल गेट द रिलैक्सेशन ऑफ 10 इयर्स. और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 13 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा. और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एससी एसटी कैटेगरी में हैं देन आपको 15 इयर्स का रिलैक्सेशन भी यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव अ मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन. किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है देन इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन एनपीएस ग्रेड ए एग्जामिनेशन. या तो फिर आपके पास लॉ में बैचलर डिग्री हो, बी इट 5 ईयर एलएलबी और 3 ईयर एलएलबी, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हो, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, या फिर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या फिर आप सीएफए हो. ठीक है, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है देन इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल here to appear for the NPS grade A examination. Moving on to the next important aspect that is pattern guys. Pattern again very very important. अगर आपको पैटर्न नहीं पता होगा तो फिर आपको ये नहीं पता होगा कि किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस फेज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, राइट. सो पैटर्न की क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है. पैटर्न की बात करें सो लाइक अदर रेगुलेटरी बॉडीज ये भी 3 फेजेस में होता है. फेज 1 which is preliminary, phase 2 which is मेंस एग्जामिनेशन एंड phase 3 that is इंटरव्यू. तो आइए देखते हैं एक एक करके किस फेज में आपको कितने कंपोनेंट्स को यहां पर प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो फेज 1 की बात करेगा, इस फेज 1 में 2 पेपर्स विल बी देयर, पेपर 1 एंड पेपर 2. इट इज सेम लाइक सेबी एंड द पीएफआरडी एग्जामिनेशन. सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड सेबी, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड पीएफआरडीए देन गाइस आपकी एनपीएस की प्रिपरेशन है, आपको अलग से कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे पूरा का पूरा पैटर्न सिलेबस ईच एंड एवरीथिंग एक एक वर्ड सेम है यहाँ पर.
ठीक है। पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में 4 कंपोनेंट्स आर देयर: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 20 क्वेश्चंस इन ईच कंपोनेंट, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 80 क्वेश्चंस। मार्क्स की बात करें 25 मार्क्स ईच कंपोनेंट, मतलब टोटल 100 मार्क्स हो गए। 60 मिनट्स का टाइम यहां पर आपको दिया जाएगा, 1 आवर का टाइम, ठीक है। पेपर टू में बात करें तो पेपर टू में डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर देयर, सेम लाइक द सेबी एंड पीएफआरडीए, एंड सब्जेक्ट्स आर आल्सो सेम, सिलेबस आर आल्सो सेम। तो यहां पर कॉमर्स अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, पेंशन सेक्टर एंड इकोनॉमिक्स, ये सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस के साथ आपको पढ़ना है जो आप सीबी और पीएफआरडी एग्जाम्स में पढ़ते हैं। तो सीबी में आप पेंशन सेक्टर नहीं पढ़ते हैं, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पीएफआरडी में आप पेंशन सेक्टर भी कवर करते हैं। तो यहां पे 50 क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, यहां पर 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा और टोटल यहां पर 100 मार्क्स का आपका पेपर टू होगा। मतलब फेज वन की बात करें सो फेज वन विल बी ऑफ 200 मार्क्स, पेपर वन का 100 मार्क्स एंड पेपर टू का 100 मार्क्स। देन फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, लाइक देयर शेल बी ए नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है जो यहां पर होती है जनरली रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में। यहां पे यू नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ 40% इन फेज वन एग्जाम टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज टू। तो यहां पे कंपोनेंट वाइज कट ऑफ नहीं गाइस, पेपर वाइज कट ऑफ है, मतलब पेपर वन का कट ऑफ एंड पेपर टू का कट ऑफ ये है। कंपोनेंट वाइज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इनमें कोई भी यहां पे कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, पेपर वाइज कट ऑफ है। और अगर आप यहां पे 40% एग्रीगेट लेकर आ रहे हैं फेज वन में विथ द पेपर वाइज कट ऑफ, देन इन दैट केस यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फेज टू ऑफ द एग्जामिनेशन। बात करते हैं फेज टू की। सो फेज टू में 2 पेपर्स विल बी देयर, सेम लाइक द सेबी एंड पीएफआरडी एग्जामिनेशन। पेपर वन विल बी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है जी। 100 मार्क्स का पेपर है आपका, 60 मिनट्स का टाइम आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर टू की बात करें, सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस, जो आपने यहां पर फेज वन पेपर टू की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर किया है, सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस आपको फेज टू पेपर टू के लिए करना है। मतलब आपको प्रिपरेशन सिर्फ एक बार करनी है, इसमें आपका फेज वन पेपर टू एज वेल एज फेज टू पेपर टू दोनों ही कवर्ड होंगे। एंड यहां पे आपका एक बहुत बड़ा टाइम जो है वो बच जाएगा। दिस इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस, 40 मिनट्स, सेम पैटर्न है, ठीक है, पेपर टू का। एंड ये भी आपका 200 मार्क्स का यहां पर होता है। फर्दर यहाँ पे फेज टू से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन है, दैट इज कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज टू विल बी इशूड अ न्यू कॉल लेटर। जो भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे फेज टू में, सो बेसिकली उनको न्यू कॉल लेटर दिया जाएगा। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन मल्टीपल स्ट्रीम्स, आप कई बार मल्टीपल स्ट्रीम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास ये ऑप्शंस रहता है। पेपर टू विल बी कंडक्टेड इन वेरियस शिफ्ट्स, ठीक है। पेपर टू क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम्स के पेपर टू विल बी सेम, पेपर टू विल बी डिफरेंट, पेपर वन विल बी सेम, ठीक है। पेपर वन तो सेम रहेगा चाहे वो फेज वन हो चाहे फेज टू हो। पेपर टू अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग होंगे, जो कि आपको अलग अलग शिफ्ट में यहां पर देना पड़ेगा। अगेन देयर शेल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए, जो कि आपका पेपर टू है, प्योरली ऑब्जेक्टिव है, वहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर। फेज थ्री की बात करेंगे, इस फेज थ्री इज इंटरव्यू। इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं है। कई बार एस्पिरेंट्स परेशान होते हैं, सर मेरी इंग्लिश वीक है तो क्या मैं हिंदी में इंटरव्यू दे सकता हूं? डेफिनेटली यू कैन गिव द इंटरव्यू आइदर हिंदी और इंग्लिश, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। यहां पर बात करें इंटरव्यू में वेटेज की, तो जो मार्क्स आपने फेज टू में ऑब्टेन किया उसका वेटेज 50% का है, एंड इंटरव्यू जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसका वेटेज यहाँ पे 50% का है, ठीक है। दिस इज बेसिकली डिफरेंट जो कि अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में है। यहाँ पर आपका जनरली वहां पर 85% 15% का रेशो होता है, बट यहाँ पर आपका 50-50 का है फेज टू और इंटरव्यू का। फेज वन के मार्क्स यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाते हैं। फेज वन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग पर्पस के लिए, एलिमिनेशन पर्पस के लिए यहाँ पर यूज की जाती है गाइस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैलरी एंड अलावेंसेस, ठीक है। हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं गाइस, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, अलावेंसेस कितने मिलेंगे। बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये सैलरी एंड अलावेंसेस, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है। सैलरी एंड अलावेंसेस प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। तो यहां पर अगर मैं आपको सैलरी एंड अलावेंसेस की बात करूं, उससे पहले यहां पर जो प्रोबेशन पीरियड है दैट विल बी 1 ईयर का रहेगा। सैलरी की बात करूंगा इस, तो टोटल सीटीसी जो आपका ग्रॉस सीटीसी रहेगा दैट विल बी 25 लाख पर एनम। ये मैं प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेसिस पर बोल रहा हूं, अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें डेफिनेटली ये फिगर जो है वो हायर साइड में रहने वाला है। तो आप सोचिए अगर आप एंट्री लेवल में आ रहे हैं, आपने जस्ट यहाँ पे कॉलेज पास आउट किया है और आप यहाँ पर एंट्री लेना चाह रहे हैं किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में, तो आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा ऑफर आपको कहीं और दूसरे एग्जाम्स में या दूसरी जॉब में मिल पाएगा। गॉट इट। यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है इस 25 लाख में, दैट इज पीएफआरडी का जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस के लिए, सॉरी
एनपीएस का जो यहाँ पर एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो, ठीक है, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, लर्निंग अलाउंस एंड स्पेशल ग्रेड अलाउंस, ये सारे मिलकर आपके बनेंगे 25 लाख। लेकिन इतना ही नहीं गाइस, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आई रिफ्लेक्शन कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट बनिए, ये सारे बेनिफिट्स आपको लगभग लगभग सिमिलर दिखेंगे, ठीक है। नाउ ये जो सैलरी हमने डिस्कस किया गाइस 25 लाख पर एनम की, अपार्ट फ्रॉम द अलाउंसेस, उसको पाने के लिए यू मस्ट क्लियर द एग्जामिनेशन, और क्लियर करने के लिए आपको सिलेबस को कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। सिलेबस से ही एग्जाम होगा, और एग्जाम को आपको क्वालिफाई करने के बाद ही आप यहाँ पे ग्रेड ए ऑफिसर बन सकते हैं। सिलेबस की बात करूंगा, इस फेज 1 में तो सिलेबस डिफाइन नहीं होता है नोटिफिकेशन में, बट यहाँ पे जो 4 कंपोनेंट्स हैं, क्वांट, जनरल इंग्लिश, सॉरी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इसका हमने सिलेबस आपके लिए डिकोड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टेल यू अबाउट द सिलेबस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऑल दीज टॉपिक्स यू हैव टू डू, लाइक एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, time and work, pipes and cistern, time and distance, boats and stream, further mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation combination, probability, mensuration, 2D, 3D. Reasoning की बात करें, so all these topics are important, like alphabetical and alphanumerical series, coding and decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion, data sufficiency. इंग्लिश की बात करें, सो इंग्लिश में ऑल दिस टॉपिक्स यू नीड टू डू, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन वर्ब टेंसेस मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, prepositions, complex prepositions, conjunctions, articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms and the one word substitution. देन बात करें जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस में यहां पर बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। दीज एरियाज विल हेल्प यू, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंस एंड बैंकिंग, करंट अफेयर्स एंड अदर करंट अफेयर्स, बहुत डीप में। दिस इज नॉट द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, यहां पर आपको बहुत ही यू कैन से लिमिटेड टॉपिक्स आपको जनरल अवेयरनेस में करने होंगे। मूविंग ऑन टू फेज 2 गाइस, फेज 2 का सिलेबस एक्जैक्टली सेम है, अगर आप अवेयर है सेबी और पीएफआरडी के सिलेबस से। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस यू कैन सी लिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो अगर आपने आरबीआई की प्रिपरेशन की है तो इनमें से काफी टॉपिक्स आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। मैनेजमेंट की बात करें, अगेन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट के आपने सारे टॉपिक्स किए हुए हैं यहाँ पर, सो सेम टॉपिक है, ठीक है। एंड पीएफआरडी सेबी का तो एक्जैक्टली टॉपिक है, यहाँ पे सेम ही सिलेबस है। अगर आपने आरबी भी प्रिपेयर किया है देन ऑल्सो यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। फाइनेंस में इट इज डिवाइडेड इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, जनरल टॉपिक्स, बहुत ही बेसिक फाइनेंस है, कोर फाइनेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा फाइनेंस वीक है, कोर फाइनेंस नहीं है, बहुत ही बेसिक फाइनेंस है। फिर रीड द टॉपिक हियर, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब बहुत ही बेसिक सा फाइनेंस है, आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। कॉस्टिंग थोड़ा सा आपको टेक्निकल पड़ सकता है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो, बट अगेन ऐसा नहीं कि डुएबल नहीं है, आराम से आप इसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम देने के बाद। दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू अंडर द कॉस्टिंग पार्ट। Companies Act, one of the most scoring component in the NPS grade examination. Only 7 chapters you have to do. Chapter 3rd, Chapter 4th, Chapter 8th, Chapter 10th, Chapter 11th, Chapter 12th, Chapter 27. बस इतने ही चैप्टर आपको करने हैं और आपका कंपनीज एक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। पूरी तरीके से फैक्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज लगभग सेम रहता है अदर कंपोनेंट्स की तरह, लेकिन सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स की बात करें, अगेन इकोनॉमिक्स का एक मेजर पोर्शन आपने ऑलरेडी आरबीआई की प्रिपरेशन में प्रिपेयर किया होगा। अगर आपने प्रिपेयर किया है तो नहीं किया है, सो अगेन सिलेबस इज वेरी लिमिटेड, यू कैन प्रिपेयर इन द टाइम स्पेन ऑफ 20 days हार्डली। लास्ट बेसिकली यहाँ पे कंपोनेंट दैट इज पेंशन सेक्टर। पेंशन सेक्टर में दीज ऑल आर द टॉपिक्स मेंशन जो आपको करने हैं। स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया, टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स इन इंडिया, एनपीएस, अटल पेंशन योजना, एन्युटी प्लान्स, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बस ये टॉपिक्स आपको करने हैं एंड दैट्स इट। गॉट इट। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में गाइस यू विल बी आस्क्ड प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो आपको 100 मार्क्स का पेपर है। फेज 2 पेपर 1, उसमें आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, एक प्रेसी राइटिंग, एक ऐसे राइटिंग एंड एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन।
इसी में से 100 मार्क्स का वेटेज आपका रहने वाला है। सो गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको जैसे पता है कि मल्टीपल एग्जाम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, बीट पीएफआरडीए सिडबी आईएफएससी आरबीआई, बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं। तो इसीलिए आपके लिए बहुत बड़ा पेन पॉइंट क्या है कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज को लेना पड़ता है, जबकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ओवरलैप है सिलेबस का, ठीक है, अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा ओवरलैप है सिलेबस का किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरबीआई नबार्ड हो 80%, आरबीआई सेबी पीएफआरडी एनपीएस 70% का। तो हर रेगुलेटरी बॉडी में एक बहुत बड़ा ओवरलैप है, जिसके चलते आपको बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट जो है प्रिपेयर करना है, लेकिन उस 20-30% कंपोनेंट के लिए आपको पूरा कोर्स लेना पड़ता है। एंड आई नो बीइंग एन एस्पिरेंट हमारा पॉकेट हमें अलाउ नहीं करता है। जब मैं भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता था तो मेरे पास भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मैं चाहता था उस रिसोर्स में बेस्ट कोर्स मिल जाए, और इसीलिए हमने आपके लिए रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक लॉन्च किया है। इस पर्टिकुलर सुपर पैक में आपको क्या करना है, सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशन। और मैं हमेशा बोलता हूं रेगुलेटरी बॉडी में किसी एक एग्जाम को टारगेट मत करिएगा, इस आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओवरलैप है यहाँ पर। इस सिंगल सब्सक्रिप्शन के बाद आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आपको देखने मिल जाएंगे, चाहे वो आरबीआई हो, नबार्ड हो, सेबी पीएफआरडी आईएफएससी सिडबी एडाई एनपीएस, कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे आपको इस सुपर पैक में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पर यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग जो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। द लिंक ऑफ दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, जाइए क्लिक करिए, डेमो क्लासेस देखिए, नोट्स देखिए, फैकल्टीज के बारे में पढ़िए, देन आफ्टर दैट टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, इट्स योर टर्न नाउ। एंड गाइज यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कोड प्रकाश, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एस्पिरेंट होने के नाते रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए हम यहाँ पे ऐसा कुछ डिजाइन कर रहे हैं कि हम आपको बेस्ट कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर यू कैन यूज द कोड प्रकाश, ये मेरा नाम है, और ये कोड की तरह काम करेगा। जब आप लिंक पे क्लिक करके पेमेंट के लिए जाएंगे, उसके जस्ट ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई कूपन का, इफ यू अप्लाई दिस यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं चाहते हैं देन यू कैन इग्नोर दिस इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिएगा। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप लगातार मुझसे टच में रहेंगे। बहुत सारे बच्चे इसका एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसके लिए मेरे से जुड़ रहे हैं, रेगुलरली क्वेरीज पूछते हैं, मैं साथ ही साथ मैं भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिस्निंग मी, विल मीट इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद गाइस।